नमः शिवाय। आज हम आ गए हैं इस यात्रा के डे 2 पर। शिव साधना की यात्रा, श्रावण मास की शिव साधना की यात्रा, है ना? तो कल हमने समझा था शिव का शून्य स्वरूप और आज हम जानेंगे शिव का सरलतम रूप से हैं भोलेनाथ। शिव को भोलेनाथ क्यों कहा गया? समझेंगे उनके सरलता के इस प्रतीक को। तो सभी कुछ क्षणों के लिए खुद को कनेक्ट करेंगे शिव मंत्र से। ओम नमः शिवाय। 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 अपने हाथ को अपने हृदय के पास रखें और अपनी धड़कनों को महसूस करें। अपने भीतर के उस शिव के साथ कनेक्ट करें खुद को। आज हम इस दिव्य यात्रा के दूसरे दिन पर हैं। शिव के उस स्वरूप को जानने जा रहे हैं जिसके कारण उन्हें कहा गया भोलेनाथ। भोले का अर्थ क्या होता है? सरल या सीधा होना। या भोले का अर्थ है जिसके हृदय में कोई छल कपट ना हो, कोई दिखावा ना हो तो सिर्फ शुद्धता। वही है भोला, वही है हमारे भोलेनाथ। कोई छलावा नहीं, कोई दिखावा नहीं। कैसा है उनका स्वरूप? भस्म रमाए, प्रकृति की गोद में, शिला पर बैठे, कोई दिखावा नहीं, कोई चिंता नहीं कि लोग क्या सोच रहे हैं। हमारी तरह उलझ जाते हैं, क्या पहना है, कैसे जा रहे हैं, कहाँ बैठे हैं। तो आज हमें समझना है कि उन्हें उनके इस भोलेपन को अपने भीतर कैसे हम अवतरित करें? उनका वो भोलापन हमारे भीतर कैसे जागृत हो? कैसे हमारे अंदर से वो भोलेनाथ प्रकट हों? तो पहले समझेंगे उन्हें भोलेनाथ कहा क्यों गया? इसके पीछे एक बड़ी सुंदर कहानी है, भस्मासुर की कहानी। आप सभी ने शायद वो सुनी होगी। एक भस्मासुर नाम का राक्षस था, जो कुछ उसको अ, शिव से माँगना था, तो उसके लिए उसने कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या, दिनों-रात वो लगा रहा शिव के ध्यान में, कठिन से कठिन तपस्या करता रहा और शिव जी हमारे भोले बाबा, भोलेनाथ, उनसे कोई कुछ भी माँगे और प्रेम से माँगे, भक्ति से माँगे, तो वो तत्पर रहते हैं उसे देने के लिए, कभी उसको खाली नहीं बैठ जाने देते। कोई भी वरदान वो माँग रहा है, तो वो उसको देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो जब भस्मासुर उनकी तपस्या कर रहा था, तो भस्मासुर से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होके उसकी भक्ति से आ गए उसको आशीर्वाद देने। तो उन्होंने उसको आशीष दिया कि तू जिसके भी सर पर हाथ रखेगा, वो भस्म हो जाएगा। और भस्मासुर क्योंकि राक्षस था, उसको जैसे ही वो आशीर्वाद मिला, वो दौड़ा शिव के पीछे कि सबसे पहले उन्हें ही भस्म कर देगा। और दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। शिव चाहते तो उसे एक क्षण में उसका विनाश कर सकते थे, पर शिव वहां से चले गए क्योंकि उन्हें बचाव नहीं करना था, उन्हें कोई बदला नहीं लेना था। भोलेनाथ हैं वो, अहंकार से दूर। आखिरकार जब वो उनको मारने के लिए भाग रहा था और शिव वहां से जाने लगे, तो विष्णु जी ने लिया मोहिनी का रूप, एक सुंदर नारी का रूप, और उस राक्षस का ध्यान भटकाया। और वो राक्षस जैसे ही मोहित हुआ विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप पर, उसके साथ नृत्य करता रहा। तो विष्णु जी ने नृत्य करते करते वो उनको कॉपी कर रहा था भस्मासुर। जैसे-जैसे विष्णु जी एक्शंस कर रहे थे, वैसे-वैसे वो उनको नकल कर रहा था। तो विष्णु जी ने अचानक डांस करते-करते अपना हाथ अपने सर के ऊपर रखा, उधर भस्मासुर ने उसकी नकल करी और उसको तो शिव का आशीर्वाद था कि वो जिसके सर पे हाथ रखेगा, वो भस्म हो जाएगा। और सर पे हाथ रखते ही हो गया भस्मासुर का विनाश और वो हो गए नष्ट, धूल में परिवर्तित हो गया। तो इस तरीके से ये कहानी शिव के उस भोले रूप को बताती है। भोलेनाथ हमें क्या सिखाते हैं? कि भक्ति को स्वीकारना है,
भले ही आने वाला असुर है या देव है, हमें उसकी भक्ति को स्वीकार कर लेना है। हमारे आस-पास आने वाले लोगों में से कौन है अच्छा, कौन है बुरा, वो ना देख के वो हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या मैसेज लेकर आ रहा है, वो देखना है। हेल्दी बाउंड्रीज़ तो बना के रखनी है, लेकिन उसे आने देना है, उसको उसके उसके साथ जो गिफ्ट हमारी तरफ आ रहा है, उस गिफ्ट के लिए हमें उसको उसका सामना करना है, चाहे वो देव है, चाहे दानव है, चाहे अच्छी भावना से आ रहा है, चाहे नकारात्मक भावना से आ रहा है। तो शिव हमें हमेशा इस बात का रिमाइंडर देते हैं कि हमें हर भक्ति को स्वीकार कर लेना है और वरदान देना है बिना किसी अपेक्षा के। आगे का सोचा नहीं उन्होंने। ये वो हमें रिमाइंडर दे रहे हैं कि हमें अगर कुछ देना है, तो देते वक़्त हमें ये इच्छा नहीं रखनी कि मैंने इसको ये दिया है, तो ये मुझे क्या देगा? मैं इसे ये दे रही हूँ, तो ये इसके बदले में मुझे क्या मिलने वाला है? ऐसी किसी अपेक्षा के बिना, जो हम किसी को दे सकते हैं, जो भी हमसे हो सकता है, वो दूसरे के लिए कर देना है, बिना किसी अपेक्षा के। वरदान यानी कि हमें किसी की मदद कर देनी है और यदि कोई धोखा भी देता है, तो उससे प्रतिकार नहीं करना। सहनशीलता के साथ बच जाओ वहाँ से, सीख ले लो, जो भी वो दे के जा रहा है और आगे उस सीख को अपने जीवन में अमल में लेके आना है। तो ये हमारे लिए शिव के कुछ रिमाइंडर हैं कि हमें क्या करना है, व्यवहार में क्या-क्या करना है। अब हम करेंगे शिव जी के लिए एक प्यारा-सा ध्यान। तो सभी कोमलता से अपनी आँखों को बंद करें और धीमे-धीमे गहरी साँस लें। धीमे-धीमे गहरी साँसों को भरें, लंबी गहरी साँस, आपकी नाभि तक जाती हुई साँस। महसूस करें अपने हृदय की धड़कनों को। कल्पना करें एक दिव्य नीला प्रकाश अपने सर के ऊपर। महसूस करें आपके सर के ऊपर एक दिव्य नीला प्रकाश बरस रहा है। वह प्रकाश शिव का प्रकाश, भोलेनाथ का प्रकाश, वो पूरा प्रकाश आपके शरीर के भीतर भर रहा है। एक-एक कोशिका, एक-एक अंग, एक-एक नस-नाड़ी में वो नीले रंग का प्रकाश, शिव का प्रकाश बह रहा है। मन से सारे अहंकार को, द्वेष को, चालाकी को, भ्रम को, सबको अपने साथ धो के बहा के ले जा रहा है। जो भी चालाकियाँ, भ्रम, अहंकार, द्वेष, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, इरिटेशन, डर, चिंता, दर्द, जो कुछ भी है हमारे भीतर नकारात्मक, ये नीला प्रकाश वो सब कुछ अपने साथ बहा के ले जा रहा है। जैसे-जैसे, जिस-जिस कोशिका से ये नीला प्रकाश पास हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, वहाँ से ये सब कुछ, सारे नकारात्मक कैरेक्टर्स विलीन हो रहे हैं। हमारे भीतर से वो सारे अवगुण, गुस्से के, चिंता के, अहंकार के, द्वेष के, गिल्ट के, झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट, सब कुछ विलीन हो रहा है। अब खुद से धीरे-धीरे कहें, मैं सरल हो रहा हूँ। मैं सरल हूँ। मैं निर्मल हूँ। मैं सच्चा हूँ। मैं शिव हूँ। फिर से कहें, मैं सरल हूँ। मैं निर्मल हूँ। मैं सच्चा हूँ। मैं शिव हूँ। एक बार और दोहराएँ, मैं सरल हूँ।
मैं निर्मल हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं शिव हूँ। कुछ क्षण मौन रहकर भोलेनाथ के साथ जुड़ाव को महसूस करें। मन की आंखों से देखें अपने भीतर भोलेनाथ के उस प्रकाश को, कैसे उस प्रकाश ने सारे अंधकार को विलीन कर दिया है। धीरे से आंखें खोलें और सभी फिर से जागृत अवस्था में आएंगे। आज साधना कैसे करनी है शिव की? ध्यान कर लिया। अब हम साधना पे आएंगे। साधना कैसे करनी है? एक बेलपत्र लीजिएगा या कोई भी एक पीपल का पत्ता ले सकते हो या कोई भी ऐसा पत्ता जो बड़ा है, किसी भी वृक्ष का ले सकते हो। बेलपत्र मिलता है तो बेलपत्र का ले सकते हो, गुलहड़ का ले सकते हो, कोई भी इतना बड़ा पत्ता ले सकते हो उसे। ठीक है, अब कोई ब्लैक पेन ले लो आप, मार्कर पेन ले लो कोई भी, और उस पे लिखो भोला बनो। एक पत्ता ले सकते हो, 5 पत्ता ले सकते हो। उस पर लिखना है क्या? भोला बनो। उन पत्तों पे लिखना है और लिखते वक्त उस भाव को महसूस करना है। भोला बनने के लिए क्या करना है? अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के उन सभी विचारों को जो हमें दुख दे रहे हैं या किसी को दुख दे रहे हैं, अपने भीतर की उन सारी भावनाओं को जो हमें हमारे उस भोले स्वरूप से दूर लेकर जा रहे हैं, मैं वो सब लिख रहा हूँ, वो सब दे रहा हूँ, वो सब अर्पित करने जा रहा हूँ। उसका कमिटमेंट क्या है? भोला बनो। तो हर पत्ते पे लिखना है भोला बनो। ब्लैक कलर के मार्कर से लिखना है और उसे या तो शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए या अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। आज ये आपको करना है, ठीक है? और आज चिंतन क्या करना है पूरे दिन? आज पूरे दिन चिंतन करना है कि क्या मैं जटिल होता जा रहा हूँ? क्या मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हूँ? या मेरा हृदय सरल होता जा रहा है? मैं कॉम्प्लिकेशन से दूर होती चली जा रही हूँ, मैं सहज होती चली जा रही हूँ। ये खुद को देखना है, चिंतन करना है, मनन करना है कि मेरे भीतर क्या हो रहा है? क्या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी बढ़ रही है? क्या बहुत ज़्यादा सरलता आ रही है? क्या हो रहा है मेरे अंदर? हम कभी-कभी इतना कुछ पढ़ लेते हैं, इतना कुछ जान लेते हैं, इतना कुछ सीख लेते हैं कि जो हमारे अंदर का भोलापन है वो खत्म हो जाता है। हम भोला रहने से दूर हो जाते हैं, हम भोला रहना भूल जाते हैं। तो जागना है। इस पूरे श्रवण मास हमें अपने अंदर के उस जटिल रूप को, कॉम्प्लिकेटेड रूप को, जो किसी की समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा ऐसा स्वरूप बन गया है। कभी-कभी हमारे खुद के समझ में नहीं आ रहा होता, ये हम ऐसे कैसे होते चले जा रहे हैं। तो उस वाले अपने उस हिस्से को शिव को अर्पित कर देना, क्योंकि ज्ञान ज़रूरी है, लेकिन ज्ञान के साथ अहंकार नहीं आना चाहिए। प्रेम ज़रूरी है, लेकिन प्रेम के साथ स्वार्थ नहीं आना चाहिए। तो ज्ञान लीजिए लेकिन अहंकार मत आने दीजिए और प्रेम करिए निस्वार्थ। जितना प्रेम किसी के लिए है, उड़ेल दो। वो क्या देगा लौटा के इसके बारे में नहीं सोचना। अगर खुद को किसी के लिए प्रेम आ रहा है, तो निस्वार्थ भाव से वो प्रेम उस तक दे देना है। वो हमें लौटा के प्रेम देगा, इग्नोरेंस देगा, रिजेक्ट करेगा, फॉर ग्रांटेड लेगा, क्या करेगा उसका हिस्सा। हम अपने अंदर के उस भोलेपन को, उस भोलेनाथ को, जो भोलापन हमारे अंदर है, जो शिव का वो स्वरूप है, हम उसे क्यों खराब करें? उसे क्यों भस्मासुर बनाएँ? जो हमारे अंदर की उस शांति को, उस प्रेम को भस्म कर देगा। सर पर हाथ रखने के लिए तैयार बैठा रहता है कि कैसे इस रिश्ते को भस्म कर दूँ? कैसे इसकी कोमलता को भस्म कर दूँ? कैसे इसकी सरलता को भस्म कर दूँ? बस इसे जटिल बना दूँ किसी तरीके से। वो भस्मासुर जागता रहता है हर दिन हमारे भीतर।
तो हमें क्या करना है? सरल बने रहना है। क्योंकि वो भोलेनाथ क्या है? वो बड़े महान है ना। क्यों? क्योंकि वो बड़े सरल हैं, बहुत सरल हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ को मनाना किसी भी देव को मनाने से आसान है। उनकी ज़रा-सी आराधना कर लो, ज़रा-सी भक्ति कर लो, प्रेम से उनको याद कर लो, तो बस वो अपना पूरा प्रेम हम लोगों के ऊपर उड़ेलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस युग में सबसे कठिन साधना है सरल बने रहने की। कलयुग चल रहा है, तो इसमें सरल बने रहना यानी कि भोला बने रहना, यानी कि शिव के उस स्वरूप के साथ जुड़े रहना बहुत कठिन है। और भीड़ में रहते हुए साफ मन रख पाना, सबका असर आता है। जैसे लोगों के साथ हम रह रहे होते हैं, जैसा माहौल चल रहा होता है, उनका असर आ रहा होता है। तो इतनी बड़ी भीड़ में इस दुनिया की, खुद को, अपने मन को साफ रख पाना बहुत कठिन है। लेकिन जब हम शिव के साथ कनेक्ट होते हैं और उनके उस स्वरूप को जागृत किए होते हैं, तो वो सब कुछ हमारे भीतर जागेगा। दुःख में शांति बनाए रखना। अगर दुःख है, तो मन शांत रहे, ताकि उस दुःख से निकलना एफर्टलेसली हो पाए। देखिए, दुःख और सुख है, वो जीवन में आएगा। वो जब तक जीवन चलेगा, आएगा। ना उसे कोई रोक पाया है, ना रोक सकता है। तो क्या करना है? जब भी कभी जीवन में कुछ दुःख आए, कुछ भी कठिन परिस्थितियाँ आएँ, तो मन शांत रह पाए। क्योंकि जब शांत मन होता है, तो सहजता से हम उसमें से निकलने के रास्ते ढूँढ लेते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे होगी? जब हम खुद को ईश्वर के उस स्वरूप के साथ जोड़ के रखेंगे, अपने भीतर के उस शिव को जागृत करके रखेंगे और प्रेम में कोई भी सीमाएँ नहीं बना के रखना कि इतना देना है, इतना इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना इसलिए देना है क्योंकि इसने मुझे इतना दिया। लिमिटेशंस नहीं डालनी। प्रेम जितना आ रहा है, वो डेल देना है जिसके लिए। अपने आस-पास जो भी हमारे प्रियजन हैं, उनको निस्वार्थ भाव से प्रेम देना है, ठीक है? ये हमें करना है। आज हमें क्या व्रत लेना है? आज हमें व्रत लेना है कि मैं अब से खुद को सरल बनाऊँगी, है ना? और मैं अपने भीतर के उस शिव को जागृत करूँगी। ये हम एक आज प्रण ले सकते हैं। आराधना कर रहे हैं जिसकी, उसके जैसा बनने की एक संकल्प हम ले सकते हैं कि जो भी जटिलताएँ हैं मेरे अंदर, मैं उन सब जटिलताओं को अपने अंदर से निकाल फेंकूँगी। भोलेनाथ मेरे अंदर जागृत हो रहे हैं, मेरे अंदर से उस भोलेपन को जगाने के लिए, मेरे अंदर के उस प्रेम को बाहर बहाने के लिए, मेरे अंदर की उस शांति, उस आनंद से मुझे जोड़ने के लिए। तो इसी भावना के साथ और इस प्रार्थना के साथ कि हम सबके भीतर वो भोलेनाथ सदैव जागृत रहें, ना सिर्फ इस साधना के दौरान, आजीवन वो हमारे साथ जुड़े रहें। हम अपने जीवन में उस आनंद से, शिव आनंद से सदैव कनेक्टेड रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज आप सभी से विदा लूँगी। कल फिर मिलेंगे तीसरे दिन की यात्रा के लिए एक नए मंत्र के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए अनुभव के साथ। तो सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।